गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। बचे हुए फॉर्मूलेज को हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास देखो, पहले स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 4 फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं, 4 फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं। ये 8 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आठों के आठों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखो, पहला फॉर्मूला क्या कहता है। पहला फॉर्मूला ये आपके पास, अगर आपको कहीं पे 2 साइन ए कोस बी नजर आई तो उसे हम क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कहीं पे आपको 2 कोस ए साइन बी नजर आई उसे आप लिखोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो, दोनों में डिफरेंस किस चीज का समझो ध्यान से यहाँ पे एक बार स्टूडेंट्स। इसमें साइन कोस है, यहाँ भी कोस साइन है। आप सेम ही फॉर्मूले लगभग, बस आगे पीछे किया गया। अगर पहले साइन लिख रहे हो आप, ए को साथ क्या मान रहे हो, साइन, तो आप देखो साइन कोस आने पे दोनों आपने साइन के यूज करने हैं। अगर दोनों कोस हैं या दोनों साइन है, मतलब अगर सेम है तो आपने दोनों कोस यूज करने हैं। अगर डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं तो आपको दोनों के साइन वाले यूज करने हैं। अगर दोनों सेम फंक्शन आ रहे हैं तो आपके कोस वाले बनेंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर साइन ए पहले है तो पहले प्लस बाद में माइनस। अगर कोस है तो बीच में नेगेटिव, प्लस का फॉर्मूला बनेगा, बीच में नेगेटिव का। कोस में प्लस, साइन में बीच में माइनस। लेकिन साइन में ध्यान रखना, पहले कोस ए माइनस बी आएगा। बाकी समय पहले प्लस था, बाद में माइनस। लेकिन अगर दोनों साइन है तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें। सेम सी डी फॉर्मूले, ये भी ए बी की फॉर्म में लिख सकते हो, आप सी डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है। अलग दिखाने के लिए हमने सी डी की फॉर्म में लिख लिया। कहीं पे आपको साइन सी प्लस साइन डी नजर आई तो आप उसे लिखोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये यहीं से बना, देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अगर साइन सी माइनस साइन डी नजर आए तो पहले कोस आ जाएगा। जैसे देखो, पहले कोस था ना, इसमें इससे कंपेयर करो, कोस साइन, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर कोस सी प्लस कोस डी है तो दोनों कोस आएंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस कोस डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, यहाँ ध्यान रखना सुनिए, यहाँ पे आएगा डी माइनस सी बाई 2। अगर आपको इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप इसको सी माइनस डी लिखना चाह रहे हो, नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, वो बाहर आ जाएगा। साइन में नेगेटिव साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन में अगर माइनस थीटा दे रखो तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस नेगेटिव को बाहर लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। ये 8 फॉर्मूले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। अब देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर कहीं पे भी 2 एंगल का सम 45 बन रहा है, ए प्लस बी 45 आ रहा है, ठीक है, तो आप याद रखना हमेशा 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी की मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला, 1 प्लस 1020 इंटू 1 प्लस 1025 की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। अब आपने देखा 20 प्लस 25 45 बन रहे, तो इसका मतलब 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी, आंसर कितना आएगा 2। अगर आपके पास इन 2 एंगल का सम 45 है तो 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी हमेशा 2 आता है। सेम केस कोट में अगर हम लिखते हैं तो कह रहा है कोट ए माइनस 1 कोट बी माइनस 1 2 आएगा। अगर ए प्लस बी का सम 45 है तो कह रहा है कोट ए माइनस 1 और कोट बी माइनस 1 हमेशा मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, जैसे ये फॉर्मुलेज हमारे पास 6, इनमें से पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी यूज होता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या लिखा जाता है, 1/4 साइन 3 थीटा। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा इज रिटन एज 1/4 कोस 3 थीटा। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इज रिटन एज टेन 3 थीटा। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3 थीटा बाई कोस 3 थीटा बिकम टेन 3 थीटा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मान, अब आप खुद देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या है 60 माइनस थीटा, ये क्या है 60 प्लस थीटा। अगर आप थीटा को 10 डिग्री मान रहे हो तो ये हो गया 60 माइनस 10, ये हो गया 60 प्लस 10। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, साइन 30
और साइन 30 पता है 1/2 होता तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ऐसे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा ये फॉर्मूले सोल्व करने में। सेम अगर कोट में है कोट थीटा कोट 60 माइनस थीटा कोट 60 प्लस थीटा, 10 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कोट 3 थीटा। सेम टेन थीटा टेन 60 माइनस प्लस थीटा टेन 120 प्लस थीटा, टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 120 प्लस थीटा कहीं नजर आई तो उसे लिखते हैं हम 3 tan 3 थीटा। और यही फॉर्मूला कोट में भी एप्लीकेबल है, कोट थीटा प्लस कोट 60 प्लस थीटा प्लस कोट 120 प्लस थीटा, इट इज रिटन एज 3 कोट 3 थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इनके डेरिवेशन भी करेंगे हम जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे उसमें डेरिवेशन करेंगे। जो साइन 18 डिग्री है, 18 मतलब पाई/10, देखो पाई होता है 180 और आपको पता है 180/10 क्या आ जाएगा 18। तो साइन 18 डिग्री, और मैंने आपको बताया था पहले साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में सेम होते हैं। अगर साइन में 18 है तो कोस में क्या होगा 72, 5 पाई/18, 18 5 72, सॉरी 18, हाँ 18 6 ये बनेगा 2 पाई/4, 18 4 सॉरी, ठीक है 18 4 72। तो साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अगर उनका सम क्या बन रहा है 90 डिग्री, मतलब वो सेम वैल्यू आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या वैल्यू आती है, हमेशा सेम आती है। तो हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री की वैल्यू सेम होगी। कोस 36 कॉम्प्लीमेंट्री साइन में क्या बनेगा 54, तो साइन 54 की वैल्यू सेम होगी। और इनकी वैल्यू क्या होती है, साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4, तो कोस 36 डिग्री इज √5 प्लस 1/4। क्लियर? 10 में 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √2 माइनस 1। 10 कोट को कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल वैल्यू सेम होती है। 22.5, तो 90 माइनस 22.5 कितना आएगा 67.5। इसका मतलब 22.5 और 67.5 की वैल्यू 10 और कोट में सेम होगी। वो कितने होते हैं √2 माइनस 1। अगर 10 22.5 √2 माइनस 1 है तो 10 67.5 क्या होगा √2 प्लस 1 होगा। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टूडेंट रेंज डिटरमाइन करने के लिए कहीं पे आपको ऐसी फॉर्म नजर आई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी क्या होगी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 टाइम अंडर द रूट ए बी और मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। सेम ए कोस स्क्वायर प्लस बी सीकेंट स्क्वायर आ जाएगी, और यार ए टेन स्क्वायर प्लस बी कोट स्क्वायर, देखो साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट, तो एक दूसरे के रिवर्स के स्क्वायर का सम बोल रहा है ये। मिनिमम वैल्यू क्या आती है 2 टाइम अंडर द रूट ए बी, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। इसको प्रूव करने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अभी हो सकता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने इसको ना पढ़ा हो, ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखो। क्लियर? ये कुछ और फॉर्मूले हमारे पास, ये फॉर्मूले स्टूडेंट ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल है। जैसे कहीं पे भी अगर तीनों एंगल का सम 180 है, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी 180 बन रहा है, तो आप इन रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब उस केस में 10a प्लस 10b प्लस 10c, 10a प्लस 10b प्लस 10c इज ऑलवेज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, हमेशा 10a 10b 10c के इक्वल आएगा। अलग अलग का सम तीनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यही सेम मेथड कोर्ट में भी है, लेकिन कोर्ट में हाफ एंगल में। यहाँ देखो कोर्ट में भी अलग अलग का सम किया गया है, कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2, दिस इज इक्वल टू कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2। 10 में फुल एंगल में अलग अलग का सम तीनों के मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन कोट में हाफ हाफ का सम तीनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, कोट में जो सेम पेयर आपके पास कोट ए प्लस इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए, ये 1 होता है। अगर कोट में फुल एंगल के पेयर का सम 1 है, तो 10 में हाफ एंगल के पेयर का सम 1 होगा। ये देखो 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2,
प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। 10 में अलग अलग के सम बट सिंपल मल्टीप्लीकेशन था तो कोट में हाफ हो गया। कोट में पेयर के मल्टीप्लीकेशन का सम 1 आ रहा है तो 10 में हाफ वाले पेयर के मल्टीप्लीकेशन का सम 1 आएगा। क्लियर। इसके बाद देखो ध्यान से, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, साइन 2a साइन 2b साइन 2c 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c के इक्वल होता है। ठीक है। cos 2a cos 2b cos 2c इज 1 माइनस 4 टाइम cos a cos b cos c के इक्वल होता है। साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 4 टाइम cos a/2 cos b/2 cos c/2। ये साइन को cos में कन्वर्जन है। cos a cos b cos c 1 प्लस 4 टाइम, देखो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, वैसे भी यहाँ पे एंगल हाफ ही होगा फिर 1 प्लस 4 टाइम साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज करने हैं अगर हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है कभी। ये एक स्टूडेंट लास्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके पास। देखो ध्यान से, ये सारे एपी में है एंगल ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सोन ए प्लस एन माइनस 1d। ये साइन में एपी है, ये नीचे कोस में एपी है। ध्यान से देखो, कोस ए प्लस डी कोस ए प्लस 2d कोस ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। कभी भी अगर एपी में सीरीज दिखा रखी हो आपके पास साइन में या कोस में, तो इसका रिजल्ट हमेशा ये रहेगा साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू। ये दोनों में सेम है, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन। अगर साइन है तो यहाँ साइन आएगा, कोस है तो यहाँ कोस आएगा, बस इतना चेंज आएगा। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड। बस ये याद रखना स्टूडेंट, अगर एंगल एपी में है तो इसमें सिर्फ फॉर्मूले सेम है दोनों, यहाँ साइन आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है कोस आ रहा है। क्लियर। ये फॉर्मूले थे हमारे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने आपको 3 वीडियो में कराई हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो इन सभी फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना और इनको अच्छे से लर्न कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।